देखा गया है कि लोग ब्रेसेस लगवाते हैं और थोड़े टाइम के बाद उनके जो दांत हैं वो वापस अपनी जगह पे आ जाते हैं। कुछ लोग अलाइनर्स लगवाते हैं, काफ़ी समय तक अलाइनर्स पहनते भी हैं लेकिन दांतों में कोई चेंज नहीं आता। तो आज मैं इसी टॉपिक पे चर्चा करूंगा क्योंकि हमारी जो लास्ट वीडियो थी वो इस पर थी कि जो टेढ़े मेढ़े दांत हैं वो किन वजह से होते हैं, हम किस तरह से उनको प्रिवेंट कर सकते हैं और उनकी वजह से क्या क्या दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। आज हम इस वीडियो में ये डिस्कस करेंगे कि हमारे पास क्या क्या ट्रीटमेंट ऑप्शंस हैं अवेलेबल अगर दांत आपके टेढ़े मेढ़े हो जाएं तो जब हमारे दांत टेढ़े मेढ़े हो जाते हैं तो हमारे पास यूजुअली 4 से 5 ऑप्शंस अवेलेबल रहते हैं। जैसे कि अगर दांत में टेढ़ा मेढ़ापन कम है तो उस केस में हम कॉम्पोजिट फिलिंग से ठीक कर सकते हैं, या विनियर्स एक ट्रीटमेंट होता है उससे ठीक करा जा सकता है, या कैपिंग या क्राउन से भी ठीक करा जा सकता है। ब्रेसेस और अलाइनर्स तो ठीक करने का एक ऑप्शन है ही। तो जो विनियर्स है, कैपिंग है या कॉम्पोजिट फिलिंग्स है, इनके ट्रीटमेंट के बारे में हम फ्यूचर में वीडियोस ज़रूर बनाएंगे, लाइव ट्रीटमेंट करते हुए बनाएंगे ताकि आप इनको समझ सकें। लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि जो ये तीनों ऑप्शंस हैं जैसे कि डेंटल बॉन्डिंग या फिलिंग, विनियर्स और जो कैपिंग है, ये मोर और लेस स्माइल करेक्शन की चीज़ें हैं। लेकिन जो ब्रेसेस और जो अलाइनर्स हैं ये ट्रू अलाइनमेंट हैं। ट्रू अलाइनमेंट मतलब कि दांत को एक्चुअली में उनकी सही जगह जहां पर होना चाहिए वहां पर लाया जाता है। तो जो ब्रेसेस और अलाइनर्स हैं ये एक ऐसा मीडियम है जिससे हम दांत को जो गलत जहां पर वो आ गया है उससे उसकी सही जगह पर पहुंचाते हैं ताकि जो पेशेंट है उसका जो ट्रीटमेंट नेचुरली हो सके और उसको फ्यूचर में किसी भी तरह की आर्टिफिशियल चीज ना लगानी पड़े और किसी भी तरह का परहेज ना करना पड़े, मुस्कुराते हुए चबाने में किसी तरह का परहेज ना करना पड़े। तो हमारा जो आज का वीडियो है वो इसी बात पर रहेगा कि आपके लिए ब्रेसेस बेटर हैं या अलाइनर्स बेटर हैं। तो आगे बढ़ने से पहले हम समझ लेते हैं कि जो ब्रेसेस और अलाइनर्स हैं ये वर्क किस तरह से करते हैं। ये बेसिकली क्या करते हैं, जो दांत है दांत की बॉडीली मूवमेंट कराते हैं, मतलब दांत को एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाते हैं। तो इसमें होता क्या है कि अगर दांत इधर है और हमें दांत को इस पोजीशन पर लेकर आना है तो दांत धीरे धीरे जब यहाँ मूव करता है तो जो उसकी आगे की हड्डी है वो धीरे धीरे गलने या रिजॉर्ब होने लगती है। तो दांत जब यहाँ से लेके यहाँ आता है उसके बाद जो पीछे की हड्डी है वो धीरे धीरे बनने लग जाती है। तो इसलिए जो ये ट्रीटमेंट है ब्रेसेस और अलाइनर्स का, ये 1 से 1.5 साल या 2 साल में पूरा होता है क्योंकि हमारा ये मकसद रहता है कि जो हड्डी रिजॉर्ब हो रही है, गल रही है, वो धीरे धीरे गले और हड्डी जो बन रही है वो धीरे धीरे बने। अगर हम इस ट्रीटमेंट को फास्ट करने की कोशिश करते हैं यानी कि हड्डी को तेजी से गलाएंगे तो दांत अपनी जगह पे तो पहुंच जाएगा लेकिन हड्डी उतनी तेजी और उतनी अच्छी तरह से नहीं बनेगी तो दांत वापस भी उतनी स्पीड से आ जाएगा। तो रिलैप्स के चांसेस ऐसे केसेस में बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। तो आइए अब समझते हैं कि ब्रेसेस बेसिकली होते क्या हैं। ब्रेसेस एक बटन की तरह से मटेरियल होता है जिसको हम दांत का जो विजिबल सरफेस होता है उस पर डेंटल एडेसिव से चिपका देते हैं। और जो दांतों को हमें ट्रीटमेंट करना है, जैसे अगर हमें ऊपर के दांतों का ट्रीटमेंट करना है तो पीछे जो हमारे मोलर्स हैं उन सब पर आपके ब्रैकेट्स जो हैं वो आ जाते हैं। इन सबको हम एक वायर जिसको आर्च वायर कहते हैं उससे कनेक्ट कर देते हैं। तो जो आर्च वायर है उसका बेसिकली रोल क्या होता है कि वो दांतों की जो पोजीशन है उसको धीरे धीरे चेंज करके उसकी जो करेक्ट पोजीशन है उस पर लाने में मदद करता है। तो जो जो आर्च वायर होती है वो जब हम शुरू में लगाते हैं तो वो फोर्सेस लगाती है, बट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम यानी 4 से 6 हफ्ते में उसकी जो फोर्सेस हैं वो धीरे धीरे कम हो जाती हैं, जिसकी वजह से हर 1 से 1.5 महीने में आपको डेंटल विजिट्स के लिए आना पड़ता है और वो वायर चेंज करानी पड़ती है। जबकि अगर हम अलाइनर्स की बात करें तो इसमें हम जब पेशेंट्स हमारे पास आते हैं तो हम पेशेंट्स का एक तरह से पूरा स्कैन करते हैं, दांतों का स्कैन करते हैं, मुंह का स्कैन करते हैं और फिर सॉफ्टवेयर्स के थ्रू उसकी जो सही पोजीशन है, जो करेक्ट पोजीशन है उसको डिटरमिन करके एक कस्टमाइज्ड ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक शीट्स बनाते हैं और हम पेशेंट्स को 8 से 30 नंबर मतलब 8 से 30 पेयर डिपेंडिंग ऑन कितनी सिवियरिटी है उनके माल ऑक्लूजन की, टेढ़े मेढ़ेपन की, उस पर डिपेंड करते हुए 8 से 30 नंबर की जो शीट्स बन के आती हैं वो हम पेशेंट्स को दे देते हैं। और जो पेशेंट्स हैं उनको अपने वो जो शीट्स हैं हर दो हफ्ते से लेके 4 हफ्ते में वो चेंज करनी पड़ती है। तो अब हम ब्रेसेस और जो अलाइनर्स हैं उनकी क्या एडवांटेजेस हैं, क्या डिसएडवांटेजेस हैं और किन लोगों में क्या चीज़ एडवाइजेबल है उस पर डिस्कशन कर लेते हैं। तो पहले हम ब्रेसेस पर डिस्कशन करते हैं। जो ब्रेसेस है वो यूजुअली क्योंकि पूरी आर्च में लगा होता है तो ये ऑलमोस्ट सब केसेस में दिया जा सकता है, यानी कि जो कॉम्प्लिकेटेड से कॉम्प्लिकेटेड केसेस हैं उनमें भी हम ब्रेसेस ट्रीटमेंट कर
पेशेंट की जो आर्च है उसको अलाइनमेंट में लेकर आ सकते हैं। क्योंकि ये जो ट्रीटमेंट है ये ऑर्थोडोंटिस्ट यानी कि जो ब्रेसिस के स्पेशलिस्ट हैं उनकी सुपरविजन में रहता है, तो ये ज़्यादा कंट्रोल ट्रीटमेंट रहता है और हम इसको अच्छी तरह से प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि हमें क्या रिजल्ट लेकर आना है। इसकी जो डिसएडवांटेज रहती है वो ये रहती है, क्योंकि इसमें ब्रेसेस लगे हुए हैं तो इनमें बीच में वायर्स के बीच में खाना फंसने के चांसेस थोड़े से बढ़ जाते हैं, तो हमें इसकी सफाई का ध्यान रखना पड़ता है। क्योंकि इनमें खाना फंसता है तो ब्रैकेट्स के अराउंड कैविटी के चांसेस बढ़ सकते हैं, तो हमें एक तो इनकी सफाई का ध्यान रखना पड़ता है। दूसरा, जो ब्रेसेस हैं कभी के बाद आपकी जो लिप्स हैं या आपकी जो टंग है उसको हर्ट कर सकते हैं, तो हमें इन सब चीज़ों का भी ध्यान रखना पड़ता है। खाने पीने का बहुत मेजर ध्यान रखना पड़ता है, कोई हार्ड चीज़ नहीं खानी होती, क्योंकि अगर हम हार्ड चीज़ खाते हैं तो जो डेंटल एडेसिव है जिसने कि ब्रैकेट्स को जोड़ के रखा है वो टूटने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो जो ब्रैकेट है वो अगर टूट जाता है तो जितना भी ट्रीटमेंट का फोर्स है वो एकदम से ज़ीरो हो जाता है और वहीं पर ख़त्म हो जाता है। तो हमें जब हम ब्रेसेस लगाते हैं तो हमें खाने पीने का भी बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है। ब्रेसेस में क्योंकि हम इसके जो ब्रैकेट्स हैं उसके अराउंड रबर लगाते हैं, तो जो हम खाना खाते हैं अगर उसमें टर्मरिक यानी कि हल्दी ज़्यादा है तो धीरे धीरे वो हल्दी का स्टेन भी ले लेता है, जिससे कि स्टेनिंग की वजह से दांत थोड़े से पीले दिखने लग जाते हैं। हालांकि हर 1 से डेढ़ महीने में जब पेशेंट हमारे पास आते हैं फॉलोअप के लिए तो हम वो जो मॉड्यूल्स हैं उनको चेंज कर देते हैं, बट ये भी इसका एक डिसएडवांटेज है। अगर हम अलाइनर्स की बात करें तो अलाइनर्स का सबसे बड़ा एडवांटेज क्या है, क्योंकि हम इंट्राओरल स्कैनिंग करके पेशेंट का जो जॉ है, जो पेशेंट की कास्ट है, जो पेशेंट के दांतों का अलाइनमेंट है वो देख सकते हैं और सॉफ्टवेयर की मदद से जो हम ट्रीटमेंट हमें जो रिजल्ट मिलेगा वो भी हम पेशेंट को दिखा सकते हैं। तो ये पेशेंट को पहले ही पता लग जाता है कि उसके दांत ठीक होकर कैसे दिखेंगे। तो एक बहुत बड़ा एडवांटेज है अलाइनर्स का ब्रेसिस के ऊपर। सेकेंड एडवांटेज क्या है, क्योंकि ये ट्रांसपेरेंट ट्रेज होती हैं, ये बिल्कुल ट्रांसपेरेंट ट्रेज होती हैं, तो ये अगर हम दांतों के ऊपर लगाते हैं तो ये दिखती नहीं है, तो ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज है। तो ये यूजुअली उन लोगों में ज़्यादा दिया जाता है जो लोग बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन्ड हैं, जो लोग बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड हैं, क्योंकि जो ये अलाइनर्स हैं ये मिनिमम 22 से 23 घंटा पहनना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप इसको 22 घंटे से कम पहनते हैं तो आपके उतने जो हमें रिजल्ट चाहिए वो नहीं आ सकते हैं। दूसरा, हमें ये ध्यान रखना होता है कि जब भी आप खाना खाएंगे तो इनको आपको निकालना पड़ता है। अगर आप कोई हॉट ड्रिंक्स पी रहे हैं, अगर आप कोई कॉफ़ी पी रहे हैं तो आपको ये निकालना है। और जब भी अगर आप कोई सॉफ्ट ड्रिंक्स या एरेटेड ड्रिंक्स लेते हैं तो वो पीने के बाद इनको निकाल के दांतों की सफाई ज़रूर करनी है, नहीं तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम क्या होगा कि जो दांत हैं आपके उनमें धीरे धीरे गलन भी शुरू हो सकती है और कैविटी भी बढ़ सकती है। तो मैं आपको यही कहना चाहूँगा कि अगर आप मोटिवेटेड और डिसिप्लिन्ड हैं तो अलाइनर्स आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है। इसके डिसएडवांटेजेस क्या रहते हैं, क्योंकि ये अलाइनर्स हैं ये पूरी तरह से पेशेंट कंप्लायंस पर डिपेंड करते हैं, और क्योंकि हम ये पेशेंट्स को दे देते हैं और इसमें कोई सुपरविजन नहीं होती है और अगर पेशेंट मोटिवेटेड नहीं है तो ये इसके रिजल्ट्स उतने अच्छे नहीं आ पाते। और बहुत केसेस में मैंने ये एक्सपीरियंस भी करा है, क्योंकि ये कॉस्टली ट्रीटमेंट है तो पेशेंट शुरू में ये अपना ट्रीटमेंट मतलब स्कैनिंग करा लेते हैं और हमसे ले जाते हैं, बट क्या होता है 2-3 महीने बाद वो पहनना बंद कर देते हैं इसको, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि हमें ये पूरा 22 घंटे पहनना पड़ रहा है, तो वो उतने मोटिवेटेड नहीं होते हैं। तो मैं अगर आपसे ये कहना चाहूँगा कि अगर आप मोटिवेटेड हैं और आपका नेचर डिसिप्लिन्ड है तो ही आप अलाइनर के ट्रीटमेंट के लिए आगे बढ़ सकते हैं। अलाइनर्स में आपको ये भी ध्यान रखना है, क्योंकि आपको डिपेंडिंग ऑन आपकी कितनी माल अलाइनमेंट की सीवियरिटी है, आपको नंबर ऑफ सेट दिए जाते हैं और ये 1.5 से 2 साल तक का ट्रीटमेंट होता है। और जो नंबर ऑफ सेट्स होते हैं वो 8 सेट से लेके 30 सेट तक होते हैं, यानी कि हर 2 से 3 हफ्ते में आपको चेंज करना पड़ता है। एक तरह से पूरा का पूरा ट्रीटमेंट आपके हाथ में ही होता है, तो आपको इसके लिए बहुत डिसिप्लिन रहना पड़ता है, तभी जाकर आप अपने जो ट्रीटमेंट है उसको अचीव कर सकते हैं। तो ब्रेसेस और जो अलाइनर्स है उनमें जो एक और डिफरेंस है, जो उनकी जो फोर्सेस हैं उसकी एप्लीकेशन में डिफरेंस है। यानी कि जो ब्रेसेस हैं वो जब दांत पे फोर्सेस करता है तो वो बेसिकली दांत के बीच में या तो उसको पुश फोर्स करता है या फिर उसको अपनी तरफ खींचने की फोर्सेस करता है ताकि वो अपनी जगह पर आ सके। वेयर एज जो अलाइनर्स हैं वो पूरी तरह से दांत को होल्ड करके और बॉडीली मूवमेंट कराते हैं, तो इसलिए जो अलाइनर्स हैं उनका ट्रीटमेंट काफ़ी अच्छा रहता है एज़ कम्पेयर टू ब्रेसेस का ट्रीटमेंट, क्योंकि जो ब्रेसेस हैं उनमें ज़्यादातर टिपिंग मूवमेंट ज़्यादा होती है, या अगर हमें दांत को रोटेट करना है तो वो मूवमेंट होती हैं, जबकि जो अलाइनर्स हैं उनमें दांत पूरा का पूरा पकड़ के मूव कराया जा सकता है। अब हम बात कर लेते हैं ब्रेसेस और अलाइनर्स के कॉस्ट डिफरेंस की वजह से।
एक टाइम था जब ब्रेसेस की जो कॉस्ट है वो अलाइनर्स की कॉस्ट में काफ़ी मेजर डिफरेंस हुआ करता था। मतलब जो अलाइनर्स की कॉस्ट है वो काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव मानी जाती थी एज़ कम्पेयर टू ब्रेसेस ट्रीटमेंट। लेकिन मैं आपको बता दूँ, जो ब्रेसेस है, अगर आप अच्छी क्वालिटी के ब्रेसेस लगवाते हैं तो उनका जो ट्रीटमेंट कॉस्ट है वो लगभग लगभग जो आपके अलाइनर्स की कॉस्ट है उसके ऑलमोस्ट बराबर ही होता है। जो मेजर फ़र्क आता है दोनों की कॉस्ट में वो ये आता है कि जो ब्रेसेस हैं उनमें आपको इंस्टॉलमेंट्स में पे करना पड़ता है, वेयर एज जो अलाइनर्स हैं उसमें आपको एक या दो इंस्टॉलमेंट्स में पूरा कंप्लीट पेमेंट करना पड़ता है। बट मैं आपको कहूँ कि ट्रीटमेंट कॉस्ट में अब ज़्यादा डिफरेंस नहीं रह गया, क्योंकि अलाइनर्स की कॉस्ट भी थोड़ी कम हुई है और क्योंकि ब्रेसेस बहुत अच्छी क्वालिटी के आने लगे हैं तो दोनों की कॉस्ट लगभग एक मतलब बराबर उस पर आ गई है। तो मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा कि अगर आप डिसिप्लिन्ड हैं, अगर आप मोटिवेटेड हैं, तो आप अलाइनर्स का ट्रीटमेंट करा सकते हैं। बट अल्टीमेटली आपको एक बार अपने ऑर्थोडोंटिस्ट को कंसल्ट करना पड़ेगा, अपने डेंटल सर्जन को कंसल्ट करना पड़ेगा कि आपके लिए बेस्ट ऑप्शन क्या रहेगी। एक और बहुत बड़ा फ़र्क जो मैंने अपने पेशेंट्स में देखा है कि जो अलाइनर्स लगाते हैं और जो ब्रेसेस जिनके लगे होते हैं उनमें ये है कि जो ब्रेसेस वाले पेशेंट हैं वो अपना खाना पीना उतना एंजॉय नहीं कर पाते, क्योंकि जो वो खाते पीते हैं वो ब्रेसेस के बीच में फंसता रहता है, जिसकी वजह से उनको हमेशा एक इरिटेशन बनी रहती है। वेयर एज जो अलाइनर्स के पेशेंट हैं वो अपना जब पार्टी में जाते हैं या खाना खाते हैं, क्योंकि उनके पास एक ये लिबर्टी होती है, एक आज़ादी होती है कि अपना अलाइनर्स निकाल दिया, अपना फूड को खाया, एंजॉय करा और वापस पहन लिया। तो ये एक बहुत बड़ा मतलब एक बैरियर है जो ब्रेसेस है, अगर मैं अलाइनर्स से कंपेयर करूँ तो। और लुक्स में तो दोनों में फ़र्क है ही, क्योंकि जो ब्रेसेस हैं क्योंकि उसमें बटन्स लगे होते हैं तो एक तरह से अगर आप स्टेनलेस स्टील वाले ब्रेसेस लगवाते हैं तो एक लोहे की तरह से चीज़ चमकती है। और इनफैक्ट अगर आप दांतों के रंग के ब्रेसेस लगवाएं तब भी एक सामने वाला एकदम से इजीली देख सकता है कि क्योंकि उसमें जो वायर आती है वो स्टेनलेस स्टील की या कॉपर नाइटाई की वायर्स होती हैं, तो एक वायर तो दिखती ही है। वेराइज जब आप क्लियर अलाइनर्स पहनते हैं तो सामने वाला 2 से 3 फीट की डिस्टेंस से ये बता ही नहीं सकता कि आपका ट्रीटमेंट चल रहा है। तो एस्थेटिकली भी एक बहुत मेजर एडवांटेज है क्लियर अलाइनर्स का ब्रेसेस के ऊपर। ब्रेसेस और अलाइनर्स में एक मेजर डिफरेंस आता है एक्सपर्टीज़ का, कि आपके जो ऑर्थोडोंटिस्ट हैं वो कितने एक्सपीरियंस्ड हैं। क्योंकि जो ब्रेसेस लगाया जाता है उसकी पोजिशनिंग, उस पर जो वायरिंग लगाई जाती है, सब कुछ ऑर्थोडोंटिस्ट की एक्सपर्टीज़ पर निर्भर करती है। तो जो आपके रिजल्ट आते हैं, अगर आपके ऑर्थोडोंटिस्ट बहुत एक्सपर्ट हैं तो आपका रिजल्ट डेफिनेटली बहुत अच्छा आएगा। वेयर जो अलाइनर्स हैं वो पूरा कंप्यूटर जनरेटेड प्रोसेस होता है, पूरा एक तरह से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जनरेटेड प्रोसेस होता है। तो जो ये ट्रीटमेंट प्लानिंग होती है, जो ट्रीटमेंट एग्जीक्यूशन होती है, वो पूरी 3 डायमेंशनल रिजल्ट ओरिएंटेड ट्रीटमेंट प्लानिंग होती है। और जो आपके अलाइनर्स बन के आते हैं वो बिल्कुल कस्टमाइज्ड उसी तरह से बन के आते हैं कि उन्हें जो रिजल्ट पहुंचना है वो आपको वहां तक पहुंचा सकें। तो जो क्लियर अलाइनर्स हैं इस रिलेशन में जो इनका है हमेशा एक अपर हैंड रहता है एज कंपेयर टू ब्रेसिस के।